नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं आज पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे अहम खबर से। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने मिलकर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। यद्यपि प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत देरी से हुई क्योंकि इनके हेलीकॉप्टर को परमिशन नहीं मिली थी। 3 बजे के बाद ही ये मुजफ्फरनगर पहुंचे और इस दौरान दावा किया कि आरएलडी व समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया करेगी। इसके साथ ही उनके चुनाव प्रचार का आगाज हो गया है। आइए सुनवाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के अंदर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। यद्यपि 1 बजे आज प्रेस वार्ता का आयोजन होना था, लेकिन किसी कारणवश आज उनके हेलीकॉप्टर को नहीं दिया गया और काफी विवाद के बाद ट्वीट के बाद उस हेलीकॉप्टर को परमिशन मिल गई है। कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर अखिलेश यादव पहुंचेंगे। सीधा प्रेस वार्ता चंदन चौहान, पंकज मलिक, राजपाल सैनी और सभी नेता यहाँ खास तौर से जो कैंडिडेट है जनपद मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट के वो भी पहुंचे। इसके अलावा चंदन चौहान भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पंकज मलिक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राजपाल सैनी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सब क्या होगा, क्योंकि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव क्या बड़ी घोषणा करने वाले हैं, ये तो कुछ ही देर में मैं आपको रूबरू कराऊंगा। फिलहाल बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेहली, चीफ एडिटर भारत बैंक, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। चौधरी जी का धन्यवाद देता हूँ और इसके साथ साथ मैं अपनी प्रेस के जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं, मैं इस विलम्ब के लिए आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। देरी का कारण मुझे नहीं बताया गया। मैं कई घंटे हेलीकॉप्टर में बैठा था, रिफ्यूल कराना पड़ा, उसके बाद मैं आपके बीच में पहुंचा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ जिसकी भी कृपा से मैं आपके पास पहुंचा हूँ। मैं पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर में चुनाव की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सबसे पहले मैं चौधरी चरण सिंह जी को याद करता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी ने जो रास्ता दिखाया था किसानों को मजबूत करने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनकी फसल पैदावार की सही कीमत मिल जाए और किसान का परिवार आर्थिक रूप से कैसे संपन्न हो। चौधरी चरण सिंह जी, बाबा टिकैत जी, नेताजी और अजीत सिंह जी ने लगातार समय समय पर सरकार को जगाने का काम किया। जो सरकारें गूंगी बहरी हो गई थी उनको जगाया, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का भी है, जो किसानों को संपन्न बनाना चाहते थे। किसानों के लिए सपना देखा था कि वो संपन्न हो, लेकिन जो हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को कहा कि उनकी आय दोगुनी होगी, फसल समय पर खरीदी जाएगी और भुगतान भी समय पर होगा। लेकिन जिस तरीके से जो 3 कानून लाए गए बिना किसानों की राय मशवरे के, और मैं बधाई देना चाहता हूं किसानों को, उनकी ताकत का एहसास दिलाया। लोकतंत्र में किसानों ने एकजुट होकर के और सब कुछ भूल करके एक साथ खड़े होकर के मजबूर किया सरकार को, और सरकार को अर्थवगतवा वो कानून वापस लेने पड़े। भारतीय जनता पार्टी आज भी नहीं कह सकती है कि वो 3 कानून क्यों लागू किए थे और 3 कानून क्यों वापस ले लिए। ये वोट के खातिर लिए हैं। इसलिए मैं किसान भाइयों को यहाँ सावधान करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, बिना बताए भी कुछ ऐसे फैसले और कानून ले आएगी। इसलिए मैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, किसान भाइयों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे काले कानून उत्तर प्रदेश में कभी लागू नहीं हो पाएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, जो उनकी मंशा है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ वरिष्ठ पत्रकार आरिफ शीश मेहली द्वारा भी उनसे सवाल किया गया और एक प्रश्न के जवाब में क्या कहा, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बान। अगर आपकी सरकार बनती है तो 2017 के
मुकाबले 2022 की सरकार कैसी होगी और क्या कितना डिफरेंस हम मान ले मुजफ्फरनगर को? बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि 22 की सरकार अच्छी होगी, बेहतर होगी और किसानों के और नौजवानों के हित में होगी। उसके लिए बाकायदा पूरा तैयारी के साथ मैंने लखनऊ में भी प्रेस के सामने कहा कि जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं और जो वित्त विभाग में बहुत अनुभव के साथ पहले से काम कर रहे हैं और कुछ लोग जो रिटायर हो गए हैं और कर्मचारी जितने भी उनके संगठन है उनसे समय समय पर बात हुई है उनसे, और वित्त विभाग के जो रिटायर्ड अधिकारी हैं एक्सपर्ट उनके बीच में बातचीत के बाद ही फैसला लिया है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और उसके लिए अगर बजट से भी पैसा कॉर्पस फंड उनके लिए पहले भी सुरक्षा देने का काम समाजवादी सरकार। आज स्थिति यह है कि पोस्टल बैलेट की व्यवस्था में अधिकारी उनके वोटर आई कार्ड मंगवा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी कर्मचारी से, पुलिस कर्मियों से जिनकी वोट पोस्टल बैलेट से पड़नी है, सतर्क रहें। बैलेट पेपर लेकर वोट बना के ही दें। अपने वोटर कार्ड को अधिकारी भी मांगे, उसको ऐसे ना दें। कोरोना के नाम पर कर्फ्यू लगाया जा सकता है मतदान के दौरान, क्या कोरोना के नाम पर? जयंत चौधरी ने ठीक बात कही है कि उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को लगाया गया है कि वो दबाव बना करके और उनके वोटर आईडी ले लें या आधार कार्ड ले लें, और हो सकता है जिस तरीके से जिला पंचायत में अधिकारियों ने मन मर्जी के से वोट दिलवाए थे, इसमें भी लोगों पर दबाव बना रहे हैं। हम भी लिख करके चुनाव आयोग को इस बात को देंगे। मैं हाईकोर्ट बेंच सर, पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच के हाईकोर्ट बेंच के बारे में बताइए। सिंचाई माफ होगी, एमएसपी की खरीद के लिए जो इंतजाम करने पड़ेंगे सरकारी तौर पर किए जाएंगे। वहीं फार्मर्स के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। देखो कि कम से कम अब चुनाव आ गया है, अपना संकल्प पत्र तो पढ़ लें। जो जो वादे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं? उनका हर वादा जुमला निकला, झूठे विज्ञापन दिए, आज भी आंकड़ों की खिलवाड़ कर रहे हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी घिर जाती है तो बुनियादी मुद्दों से हट करके काम करती है। मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब, भाईचारा और आपस में मिलकर की नकारात्मक सोच को हमेशा नकारा है। इस चुनाव में भी नकारात्मक सोच को नकारने का काम करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। इस दौरान रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने बुढ़ाना का एक मामला उठाते हुए क्या कहा, ये सुनवाते उन्हीं की ज़बानी। बुढ़ाना क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं राजपाल बालियान जी, ऑनलाइन उन्होंने आवेदन किया कि निवेदन किया ईसी में कि एक वीडियो वैन वो चलाना चाहते हैं। एक दिन बीत चुका है, अभी तक उन्हें अनुमति नहीं दी, जबकि बीजेपी की वैन आप देख रहे हैं पूरे प्रदेश में चलाई जाए। हमारे पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग ऑब्जर्वर से मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि निष्पक्ष रूप से गन्ना मूल्य कितना रहेगा सर? के लिए कि उनके गन्ने के भुगतान के लिए उन्हें इंतजार न करना पड़े, 15 दिन इंतजार न करना पड़े। फार्मर्स कॉर्पस फंड, फार्मर्स रिवॉल्विंग फंड बजट से देकर के किसानों का समय पर भुगतान करने का काम भी गठबंधन मिलकर के करेगा। कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करें। चरथावल से पंकज मलिक जी चुनाव लड़ रहे हैं, बुढ़ाना से राजपाल बालियान चुनाव लड़ रहे हैं, पुरकाजी से अनिल कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, मुजफ्फरनगर शहर से सौरभ स्वरूप चुनाव लड़ रहे हैं, मीरापुर से चंदन चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, खतौली से राजपाल सैनी जी चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता हमारा और जयंत चौधरी जी की दोनों की अपील पर इनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे।
अभी आपने सुना, अभी आपने देखा भी था, ये अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की संयुक्त प्रेस वार्ता थी। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर प्रेस वार्ता हुई है, यद्यपि देरी से हुई है। 3 बजे इनको हेलीकॉप्टर को ही परमिशन मिली थी और उसके बाद सीधा सॉलिटेयर के अंदर आए थे और यहाँ प्रेस वार्ता के अंदर पत्रकारों को जवाब देते हुए उन्होंने बताया है कि ये 2022 की सरकार 2017 से पहले की सरकार के मुकाबले बेहतर होगी, बहुत अच्छी होगी। दावा किया है कि जो आज सपना देख रहा है वोटर, वो पूरा किया जाएगा। उन्होंने बहन बेटियों के सम्मान की भी बात की है और अपराध के खात्मे की भी बात की है। इसके साथ साथ उन्होंने गन्ना किसानों की समस्या का समाधान, इसके और बिजली की व्यवस्था, जो कह रहे हैं कि 300 यूनिट सभी को मिलेगी। सरसों के तेल पर उन्होंने फोकस किया है। इसके साथ साथ कहा कि रिफाइंड का बहिष्कार करें, रिफाइंड नुकसानदायक है। इसके अलावा अखिलेश यादव का जो आज मुख्य फोकस था, वो उन्होंने भाजपा पर सीधा तंज किया है और कहा है कि भाजपा जुमलेबाजी की सरकार है, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। और उन्होंने कहा है कि यदि हमारा सरकार बनती है तो जयंत चौधरी और हम, हमारे गठबंधन सहयोगी का, सभी का सम्मान किया जाएगा। पूरी तरह से सरकार 2022 में बनाने का दावा किया है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ इस्माइली, चीफ एडिटर बार और बैच एंड न्यूज इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता करने के बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का काफिला मेरठ की ओर रवाना हो गया और रास्ते में उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि यहीं से प्रथम फेज के चुनावी प्रचार का बिगुल बज चुका है। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली।